माँ ने कभी अपने लिए आवाज नहीं मांगी, न प्यार की, न सहारे की और न ही मदद की। घर में जब भी किसी को कुछ चाहिए होता, माँ सबसे पहले खड़ी मिलती। लेकिन जब माँ को कुछ चाहिए होता, तो वह चुप रह जाती। किसी ने यह नहीं पूछा कि वह क्यों नहीं बोलती। सबने मान लिया कि माँ को बोलने की जरूरत ही नहीं होती। सरोज की जिंदगी भी ऐसी ही थी। पति के जाने के बाद घर अचानक बहुत भारी हो गया था। बेटा विशाल तब छोटा था। सरोज ने उसी दिन तय कर लिया था कि वह अपने दर्द की आवाज बेटे तक नहीं पहुंचने देगी। उसने रोना भी धीरे कर दिया, ताकि कोई सुन न ले। उसे लगता था कि अगर माँ की आवाज टूट गई, तो बच्चे की दुनिया हिल जाएगी। विशाल बड़ा हुआ। पढ़ाई में अच्छा था, समझदार भी। सरोज हर दिन उसके लिए खड़ी रही। वह सुबह जल्दी उठती, उसका नाश्ता बनाती, कपड़े तैयार करती और स्कूल भेज देती। कभी थकान महसूस होती, तो वह बस गहरी सांस ले लेती। उसने कभी यह नहीं कहा कि आज उससे नहीं होगा। घर में लोग कहते थे कि सरोज बहुत सहनशील है, वह सब कुछ सह लेती है। लेकिन सच यह था कि सहना उसकी मजबूरी बन गया था। अगर वह बोलती, तो कौन सुनता? माँ की आवाज अक्सर घर के शोर में दब जाती है। विशाल कॉलेज गया और फिर नौकरी के लिए शहर चला गया। जाते समय उसने माँ से कहा कि अगर कुछ चाहिए हो तो फोन करना। सरोज मुस्कुरा दी। उसने यह नहीं कहा कि उसे सिर्फ बेटे की आवाज चाहिए। उसने बस सिर हिला दिया। माँ को अपनी जरूरतें शब्दों में कहना भारी लगता है। शहर जाने के बाद शुरुआत में विशाल फोन करता रहा। सरोज हर कॉल के बाद खुश हो जाती। उसे लगता कि आज उसने अपनी आवाज बिना मांगे पाली। लेकिन धीरे धीरे कॉल कम होने लगे। सरोज ने कभी शिकायत नहीं की। उसने अपने मन को समझा लिया कि बेटा व्यस्त है। सरोज की दिनचर्या अब और शांत हो गई थी। वह सुबह उठती, पूजा करती और फिर घर के काम में लग जाती। वह आज भी 2 लोगों का खाना बनाती थी। पड़ोसन पूछती तो वह कह देती कि आदत है, लेकिन असल में वह इंतजार था किसी आवाज का, किसी पुकार का। उम्र के साथ सरोज का शरीर कमजोर होने लगा था। घुटनों में दर्द, कमर में जकड़न और कभी कभी सीने में भारीपन। डॉक्टर ने दवा दी और आराम की सलाह दी। सरोज ने दवा तो ले ली, लेकिन आराम नहीं किया। उसे लगता था कि अगर वह बोली, तो सब रुक जाएगा। उसने बेटे को कुछ नहीं बताया। माँ का दर्द बच्चों के लिए नहीं होता, यही उसने मान लिया था। एक दिन सरोज सीढ़ियां उतरते समय लड़खड़ा गई। कुछ पल तक वह वहीं बैठी रही। दर्द तेज था, लेकिन उसने किसी को आवाज नहीं दी। थोड़ी देर बाद वह खुद उठी और घर के अंदर चली गई। उसी शाम विशाल का फोन आया। सरोज ने अपनी आवाज को बिल्कुल सामान्य रखा। उसने कहा सब ठीक है। फोन रखते ही उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने आंसू पोंछ लिए। माँ की आवाज नहीं निकलनी चाहिए। दिन बीतते गए। सरोज ने अपने काम कम कर दिए, लेकिन बोलना नहीं सीखा। वह धीरे चलने लगी, लेकिन मदद नहीं मांगी। उसने बाहर जाना कम कर दिया, लेकिन किसी से यह नहीं कहा कि उसे डर लगता है। माँ का डर भी बिना आवाज का होता है। विशाल कई महीनों बाद अचानक घर आया। सरोज ने उसे देखकर खुशी तो महसूस की, लेकिन उसने शोर नहीं किया। उसने चुपचाप खाना बनाया और सामने बैठ गई। विशाल ने देखा कि माँ पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों में थकान थी और चेहरे पर उदासी। उसने पूछा कि माँ सब ठीक है न? सरोज ने वही जवाब दिया, सब ठीक है। विशाल कुछ दिन घर रहा। उसने महसूस किया कि माँ अब जल्दी थक जाती है। कई बार वह बिना वजह चुप बैठी रहती थी। विशाल को चिंता हुई
लेकिन उसने सोचा कि शायद उम्र का असर होगा। उसने डॉक्टर को दिखाने की बात की, लेकिन सरोज ने मना कर दिया। उसने कहा कि इतनी सी बात के लिए आवाज उठाने की क्या जरूरत है। विशाल वापस शहर चला गया। जाते समय उसने कहा कि अब वह ज्यादा ध्यान रखेगा। सरोज ने सिर हिलाया। दरवाजा बंद होने के बाद वह देर तक वहीं खड़ी रही। उसे लगा कि उसने फिर एक मौका छोड़ दिया अपने लिए आवाज मांगने का। विशाल के जाने के बाद सरोज की तबीयत और बिगड़ने लगी। एक रात उसे तेज दर्द उठा। सांस लेना मुश्किल हो गया। उसने किसी को फोन नहीं किया। उसे लगा कि सुबह तक ठीक हो जाएगी। माँ होने की आदत उसे तकलीफ में भी चुप रहना सिखा चुकी थी। सुबह पड़ोसन आई तो सरोज की हालत देखकर घबरा गई। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि हालत गंभीर है और बेटे को बुलाना चाहिए। सरोज ने बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटे को परेशान मत करना। डॉक्टर और नर्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इस बार चुप रहना सही नहीं था। विशाल को फोन किया गया। शहर में फोन बजा तो वह मीटिंग में था। कॉल मिस हो गई। थोड़ी देर बाद फिर फोन आया। इस बार आवाज में घबराहट थी। विशाल सब समझ गया। वह उसी वक्त घर के लिए निकल पड़ा। जब विशाल पहुंचा तो सरोज अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी शांति थी। विशाल ने मां का हाथ पकड़ा। वह हाथ बहुत हल्का लग रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि मां ने कितनी बार भीतर ही भीतर आवाज लगाई होगी। सरोज ने आंखें खोली। उसने बेटे को देखा और हल्की सी मुस्कान दी। विशाल ने रोते हुए पूछा कि उसने कभी अपने लिए कुछ क्यों नहीं मांगा। सरोज ने बहुत धीमी आवाज में कहा, मां अगर अपने लिए बोले तो बच्चों की आवाज दब जाती है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। डॉक्टर ने बाहर बुलाकर बताया कि अगर सरोज ने पहले इलाज कराया होता तो हालात इतने नहीं बिगड़ते। यह बात विशाल के दिल में उतर गई। वह वापस मां के पास गया और कहा कि अब वह कहीं नहीं जाएगा। सरोज के चेहरे पर सुकून आ गया। शायद वह यही सुनना चाहती थी। कुछ देर बाद सरोज की सांसें धीमी होने लगी। विशाल उसका हाथ पकड़े बैठा रहा। उसी खामोशी में सरोज चली गई। उसने कभी अपने लिए आवाज नहीं मांगी और बेटा समय पर सुन नहीं पाया। मां के जाने के बाद घर बहुत खामोश हो गया। विशाल को अब समझ आया कि मां की चुप्पी उसकी ताकत नहीं थी, बल्कि उसकी मजबूरी थी। अब विशाल जब भी किसी मां को चुप रहते देखता है तो उसका दिल कांप उठता है। उसे लगता है कि शायद वह मां भी अपनी आवाज कहीं दबा रही हो। मां ने कभी अपने लिए आवाज नहीं मांगी और बच्चे बहुत देर से समझ पाए कि मां की खामोशी सबसे बड़ी पुकार होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।